हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो डबल डोर फ्रिज के लिए है। डबल डोर फ्रिज अगर कूलिंग नहीं करता है तो आप उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर सकते हैं, और मैं आपको क्या इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, हर एक चीज़ आप कैसे इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर डबल डोर फ्रिज ओवर कूलिंग कर रहा है या फिर कूलिंग नहीं कर रहा है तो वहाँ पर आप कैसे स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे अगर कूलिंग नहीं हो रही है, डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है, तब आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, डाउन पार्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे बिल्कुल कूलिंग नहीं होती है और अप पार्ट में बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है। तो ये जो है ये भी प्रॉब्लम आती है डबल डोर फ्रिज में। चाहे वो कोई सी भी कंपनी का हो, मैं आपको हर एक कंपनी का मतलब अच्छे से डिटेल से बता दूंगा। चाहे कोई सी कंपनी हो, आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। आपको क्या ना, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा डीपली बताऊँगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप क्या करें, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर ले। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका अगर डबल डोर फ्रिज है वो कूलिंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही कूलिंग नहीं कर रहा है, ना अप पार्ट में ना फिर डाउन पार्ट में। तो आपको फ्रिज को ऑन करना है। फ्रिज जब ऑन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कंप्रेसर उसका ऑन हुआ या नहीं हुआ। अगर वहाँ पे कंप्रेसर ऑन होगा तो वहाँ पे घूंघू टाइप की आवाज़ आएगी और आप उसके साउंड से समझ सकते हैं कि वहाँ पे कंप्रेसर ऑन हो गया। अगर कंप्रेसर ऑन गया उसके बाद भी वहाँ पे कूलिंग नहीं कर रहा है तो आपको देख लेना है कि कंप्रेसर जो है उसमें, जो आपका फ्रिज है उसमें गैस है या फिर नहीं है। अगर गैस होगी तो वहाँ पर क्या होगा, उसका हीटिंग कंडेंसर होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा। तो हीट होगा 4-5 मिनट बाद, मतलब 4-5 मिनट आप रुकेंगे, उसके बाद वहाँ पे हीटिंग कंडेंसर जहाँ पे लगा होता है, चाहे वो डबल डोर फ्रिज आपका ओपन उसका कंडेंसर लगा हो, हीटिंग कंडेंसर, या फिर कंबाइंड हो उसके अंदर हो, फिर भी वहाँ पे हीटिंग साइड से होती है, कुछ में बैक साइड होती है, कुछ में राइट या लेफ्ट साइड, दोनों एक साइड होती है। तो वहाँ पे आप हाथ रखेंगे तो वहाँ पे आप फील कर सकते हैं कि उसमें गैस है या फिर नहीं है। या फिर आप केजी मीटर लगा के उसमें चेक कर सकते हैं कि उसमें गैस है या फिर नहीं है। या फिर एक चीज़ और, हम एम्पेयर मीटर लगा के भी चेक कर सकते हैं वहाँ पे। अगर डबल डोर फ्रिज है और वहाँ पे क्या है, आपका जो फ्रिज है वो खाली है, उसमें गैस नहीं है, तो वहाँ पे 0.23 मतलब एम्पेयर लेगा, ये पॉइंट में लेगा। अगर खाली कंप्रेसर गैस नहीं है, अगर गैस होगी तो वहाँ पे 1 एम्पेयर लेगा। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें गैस है या फिर नहीं है। अगर वहाँ पे गैस नहीं है तो आप गैस फिलअप करें, उसके बाद वो कूलिंग करेगा। उसके बाद ये सब कुछ चेक कर लिया आपने, उसके बाद भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि आपका जो डबल डोर फ्रिज है, अगर ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें गैस फिलअप करें, उसके बाद ये सारा मतलब जो भी प्रोसेसर है कि आप वैक्यूम करना है या फिर लीक है तो लीक को ट्रेस करें। उसके बाद ये सारी जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करके उसके बाद गैस वहाँ पे वैक्यूम करके कर दें, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आपका रिले ओवरलोड फॉल्टी हो सकता है। तो आप रिले ओवरलोड को चेक करें कि रिले ओवरलोड तो ऐसा नहीं है कि ख़राब हो गया या फिर जल गया, वोल्टेज ज़्यादा जाते हैं जल जाता है, या फिर उसकी रिले ठीक नहीं होती तब ये दिक्कत आती है। तो रिले ओवरलोड दोनों को देख लें, अगर कंप्रेसर ऑन नहीं होता है तब। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो फ्रिज है कूलिंग क्यों नहीं करता है, क्या क्या रीज़न होते हैं। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, अगर कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं, कुछ कंपनी जैसे सैमसंग है, गोदरेज, तो ये कैपेसिटर भी देती है, रनिंग कैपेसिटर। किसी में 6 UF का होता है, किसी में 10 UF का होता है, किसी में 4 UF का होता है। अगर ये वीक हो जाता है तब भी वहाँ पे कंप्रेसर आपका कंटिन्यू नहीं चलेगा, कंप्रेसर कट मार के बंद हो जाएगा। तो आप उसको देख लें कि आपका अगर रिले ओवरलोड भी ठीक है, कंप्रेसर भी ठीक है, उसके बाद भी वहाँ पर अगर कैपेसिटर वीक होगा फिर भी कंप्रेसर आपका नहीं चलेगा। तो आप जो कैपेसिटर को चेंज कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका अप पार्ट है तो अप पार्ट में बहुत ज़्यादा कूलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा चिल्ड है, वहाँ पे आपने जब उसको ओपन किया, 2 स्क्रू होते हैं, आप ओपन करके उसके बाद ये जो पैनल होता है सामने का, इसको खोल सकते हैं और सामने आप देखेंगे, चाहे वो LG हो, सैमसंग, कोई भी कंपनी हो, अगर उसकी कूलिंग कॉइल में बहुत ज़्यादा आइस जम रही, बहुत ज़्यादा आइस इकट्ठा हो गई, आइस जमना स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो फ़ैन मोटर है वो प्रॉपर तरीके से रन करना चाहिए, फ़ैन मोटर एकदम अच्छे से चलना चाहिए। अगर फ़ैन मोटर आपका नहीं चल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऊपर वाला कूलिंग कॉइल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस जमना स्टार्ट हो जाएगी और डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी। और अगर फ़ैन मोटर आपका ख़राब होगा तो आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अगर नॉन इन्वर्टर आपका फ्रिज है, डबल डोर फ्रिज, या फिर आपका जो नॉन इन्वर्टर होगा, तो वहाँ पहले आपको फ्रिज को देख लेना कि नॉन इन्वर्टर है या फिर इन्वर्टर मॉडल है। अगर आपका नॉन इन्वर्टर है तो आप 220 वोल्ट दे के AC और फैन मोटर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अगर इन्वर्टर मॉडल होगा तो 12 DC पे होगा या फिर 15 DC वोल्ट पे वर्क करता है ये फैन मोटर। तो ज़्यादातर आपको नॉन इन्वर्टर मिलेंगे डबल डोर फ्रिज। अब जो है ज़्यादातर इन्वर्टर मॉडल आ गए, तो आप देख लें कि स्टिकर पे सामने कंपनी मेंशन करके देखती है कि इन्वर्टर मॉडल होगा, नॉन इन्वर्टर होगा। एक पहचान मैं और आपको बता देता हूँ, अगर आपका इन्वर्टर मॉडल फ्रिज होगा तो वहाँ पे PCB कार्ड होगा, ठीक है, PCB लगी होगी, आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और, फ़ैन उसका DC जो होता है फ़ैन वो छोटा होता है, वो AC वाला बड़ा होता है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं।
इस तरीके से 220 वोल्ट देंगे और उसके बाद फ़ैन चेक कर सकते हैं। तो फ़ैन की बेंडिंग ख़राब हो सकती है, फ़ैन का वायर भी कट सकता है, या फ़ैन में वायर ब्लेड में अटैच हो जाता है तब भी रुक जाता है, या फिर फ़ैन का जो बुश होता है उसकी वजह से वहाँ पे बुश जो होता है डिसबैलेंस होता है, टेढ़ा बेड़ा होता है, इस वजह से भी ये दिक्कत आती है। या फिर उसकी बॉडी जो होती है बॉडी डिसबैलेंस होती है तो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाता है। तो आप फ़ैन ओपन करके फ़ैन को अच्छे से बुश लगा के वहाँ पे फिट कर सकते हैं दोबारा। या फिर फ़ैन की आपकी बेंडिंग ख़राब हुई तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही है वहाँ पे कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपको देखना है कि इसके नीचे जो कूलिंग कॉइल होती है उसके नीचे एक हीटर लगा होता है, ये 220 वोल्ट पे रन करता है अगर नॉन इन्वर्टर आपका फ्रिज है तब। तो रखना है, दूसरी उस वाले पॉइंट पर रखना है। उसके बाद क्या है, मीटर में जो क्वांटिटी की रेंज पे मीटर को सेट कर देना। उसके बाद मीटर में एक अलार्म का साउंड आएगा, ठीक है। अगर अलार्म का साउंड आता है तो इस कंडीशन में आपका जो हीटर होता है वो एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, हीटर एकदम ठीक होता है। पास से दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं इन दोनों वाले पॉइंट पे लगाता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं इस समय जो हीटर है हमारा एकदम रनिंग कंडीशन में ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हीटर में फॉल्ट ही नहीं है। इस हीटर को आप देख लें कि अगर ये हीटर के कभी कभी ऐसा होता है वोल्टेज ज़्यादा आते हैं, क्रैक हो जाता है और इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है वो टूट जाता है, इसकी किरचें वगैरह होती हैं वो टूट जाती हैं, या फिर इससे कोई चीज़ लग जाती है तब ये दिक्कत आती है। तो अगर हीटर जो होता है टाइमर जो होता है, टाइमर कमांड देता है कंप्रेसर 8 घंटे चलता है, उसके बाद 15 मिनट की टाइमिंग होती है हीटर की। तो अगर हीटर नहीं चलेगा तब भी वहाँ पे ओवर आइस जमेगी। हीटर जो होता है ओवर आइस जो हो जाती है उसके ज़रिए से फिर ये आइस को मेल्ट कर देता है, मेंटेन करके कूलिंग रहती है। बायोमेटल फ्यूज का ये काम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हीटर होगा, हीटर मतलब बायोमेटल फ्यूज को कमांड देगा, फिर उसके बाद हीटर जो होता है वो हीटर ऑन होता है। अगर हीटर आपका ऑन नहीं होगा तो वहाँ पे ओवर आइस जमेगी। तो आप हीटर जो है 220 वोल्ट देके चेक कर सकते हैं। 2 से 4 सेकंड वहाँ पे 220 वोल्ट देंगे, उसके बाद ये रॉड होगी, हीट हो जाएगी। तो अगर हीटर ख़राब है तो हीटर को रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इसके बायोमेटल फ्यूज की। अगर बायोमेटल फ्यूज आपका एलजी का है तो वहाँ पे बायोमेटल फ्यूज होगा। बायोमेटल फ्यूज क्या होता है, क्या वर्क करता है? बायोमेटल फ्यूज जो होता है वो कूलिंग को सेंस करता है। अगर कूलिंग वहाँ पे सेंस नहीं करेगा तो ओवर आइस जमेगी और फिर वहाँ पे डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी। अगर आपका बायोमेटल फ्यूज उसमें मॉइस्चर आ गया या फिर उसके अंदर एक एंटीसी डिस्क लगी होती है तो वो शॉर्ट हो जाती है, तभी ये दिक्कत आती है। तो आप इसको रिप्लेस कर दें। अब बात करते हैं कि सैमसंग का अगर डबल डोर फ्रिज है तो वहाँ पे क्या होता है, एक एनटीसी सेंसर होता है जो येलो कलर का, तो आप देख रहे हैं इस कॉइल पे लगा होता है। तो अगर ये कूलिंग को सेंस नहीं कर रहा है तब भी वहाँ पे ओवर आइस जमेगी। तो आप चाहे वो आपका सैमसंग का हो या फिर एलजी का हो, तो आप ये जो होते हैं सेंसर्स केवल कूलिंग को सेंस करते हैं। तो आप इसको देख लें स्टेप बाय स्टेप, और अगर ये ख़राब है तो आप इसको रिप्लेस कर दें, बाकी आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तो जो डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही है कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि टाइमर कभी कभी ऐसा होता है कि टाइमर शॉर्ट हो जाता है अंदर से। तो वहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है। तो आप टाइमर को भी देख लें, या फिर हीटर आपका टाइमर ऑन नहीं कर रहा है तो हीटर के जो हीटर होगा ऑन नहीं होगा, तब भी वहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा जमेगी और टाइमर जो है कंप्रेसर को कंटिन्यू चलाएगा। तो आप क्या करें, टाइमर कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या 2 साउंड होते हैं, आप जो देख रहे हैं पिक में नोब, तो इस नोब को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे क्या है, एक लंबा राउंड होगा, वहाँ पे कट से आवाज़ आएगी, तुरंत जस्ट आएगी कट से आवाज़। तो अगर 2 साउंड आते हैं तो इस कंडीशन आपका जो टाइमर होता है वो ठीक होता है। अगर नहीं आते हैं 2 साउंड तो आप टाइमर को रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर टाइमर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं कर रहा है तब भी वहाँ पे कूलिंग नहीं करेगा, तो आप टाइमर को भी देख लें कि टाइमर आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी वहाँ पे जो है कूलिंग डाउन पार्ट में नहीं हो रही है, तो क्या रीज़न हो सकता है? तो बहुत ध्यान से सुनना है, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर है और हेल्पफुल रहेगा। कभी भी आपके सामने अगर ऐसा आता है, फॉल्ट ऐसा होता है, तो आप बहुत ज़्यादा ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपका सब कुछ ठीक है, गैस ओके है, आपका हीटर है, टाइमर वगैरह, फ़ैन वगैरह सब कुछ चल रहा है, उसके बाद भी डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या रीज़न है? तो रीज़न ये होगा, अगर आपका सब कुछ ठीक है तो डाउन पार्ट में हमने फ़ैन देख लिया कि फ़ैन भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, सब कुछ एकदम प्रॉपर है, गैस वैस सब कुछ ठीक है, वहाँ पे फिर भी कूलिंग नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा? तो आपको कहना है, अगर आप फ़ैन डायरेक्ट चेक करेंगे तो फ़ैन की स्पीड भी ठीक होगी, सब कुछ आपको ठीक लगेगा, बट प्रॉब्लम ये होगी कि उसके फ़ैन में होगी। फ़ैन ऐसा होता है कि प्रॉपर तरीके से जब आप डोर को ओपन करेंगे तो नीचे डाउन पार्ट में मतलब एयर आपको नज़र आएगी, और डोर स्विच जो होगा उसको बंद करेंगे तो उसमें क्या है, जब डोर स्विच बंद करेंगे तभी फ़ैन चलेगा। तो आप ऊपर वाला जो डोर है उसको ओपन करेंगे और नीचे वाला डोर स्विच होगा उसको बंद करेंगे तो फ़ैन के नीचे हल्के फ्लो आएगा डाउन पार्ट में, ठीक है। अगर आप ऊपर वाला डोर बंद करेंगे उसके बाद डोर स्विच आप फिर बंद करेंगे तो वहाँ पे फ़ैन का फ्लो बिल्कुल नहीं आएगा।
तो ये प्रॉब्लम आ रही थी फ़ैन में, तो फ़ैन हमने क्या है रिप्लेस कर दिया। उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से कूलिंग करना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से कूलिंग कर रहा था। हालांकि फ़ैन उसका ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट उसकी जो पावर थी फ़ैन की वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी। स्पीड उसकी थोड़ी बहुत वीक थी, इसी वजह से डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही थी। तो कभी भी आपके सामने भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही कि आपका फ़ैन ठीक है फिर भी डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रहा है और वहाँ पे सब कुछ ठीक है फिर भी कूलिंग नहीं हो रही, तो आप फ़ैन को रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी भी आपके सामने अगर ये फॉल्ट आ रहा है, आपका फ़ैन जो है रनिंग कंडीशन में वो सब कुछ ठीक है और डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही, तो आप सीधा फ़ैन रिप्लेस करें, प्रॉब्लम दूर एक ही बार में। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद आपको देखना है अगर आपकी सेटिंग 2-3 पे है तब भी वहाँ पे ज़्यादा कूलिंग नहीं करे, तो आप चाहे डाउन पार्ट में हो थर्मास्टेट या फिर अप पार्ट में, तो उसको मेंटेन करके रखें। वो मौसम के अकॉर्डिंग, चाहे आपकी समर हो या फिर विंटर हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जितना आप सेट करेंगे उसी के हिसाब से ही कूलिंग करेगा। अगर आपका सिस्टम कहीं से चोकिंग प्रॉब्लम होगी तब भी वहाँ पे कूलिंग बिल्कुल नहीं होगी। और चोकिंग अगर प्रॉब्लम है, चोक है, तो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जहाँ से चोक होगा आपका, चाहे ड्रायर से चोक हो, तो वहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी तो ड्रायर आपका हल्का सा हीट होगा। अगर आपका हीटिंग कंडीशन है तो वहाँ पे क्या होगा, आधा हीट होगा आधा नहीं होगा। तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका अगर 2-1 लाइन हीट पड़ रही तो आपका सिस्टम कहीं से चोक है, चोकिंग की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी कैपिलरी ट्यूब चोक है तो वहाँ पे भी नमी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो फ्रिज है कहीं ना कहीं से चोक है, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि चोक कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, तो एक तरीका और है। आप क्या करें, गेज मीटर लगाएं, उसके बाद फ्रिज को ऑन करें। फ्रिज को जब ऑन करेंगे तो वहाँ पे रनिंग प्रेशर आपका जो होगा वैक्यूम में जाएगा, ऐसा नहीं कि अप रहेगा, वैक्यूम में जाएगा। जब आप फ्रिज को ऑन करेंगे और गेज मीटर में देखेंगे तो ये जो सुई होगी वैक्यूम में आएगी। तो वैक्यूम में जब आएगी तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम कहीं से चोक है। जब आप फ्रिज को ऑफ करेंगे तो ये रनिंग प्रेशर जो होगा, जो स्टैंडिंग प्रेशर होगा, बैक प्रेशर, वो पूरा हो जाएगा। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब ऑफ होगा तो पूरा दिखा रहा है, जब हम चला रहे हैं फ्रिज को तो वहाँ पे बैक प्रेशर में सुई जा रही है। तो आप इससे भी क्लियर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं से सिस्टम 100% चोक है। लास्ट में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर आपका जो कंप्रेसर है, गैस भी पूरी है, सब कुछ ठीक है, सिस्टम भी चोक नहीं, A to Z यूँ समझ लें आप, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी वहाँ पे अगर कूलिंग नहीं हो रही तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। तो कंप्रेसर जो होता है, आपका कंप्रेसर चल रहा था, उसके बाद थोड़ी देर कूलिंग करता है 10 मिनट या 5 मिनट, उसके बाद वो कूलिंग नहीं करता है, कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है। तो उसमें क्या होता है, कंप्रेसर की जो पावर होती है, कंप्रेसर की जो पावर होती है वो 500 PSI होती है। अगर ये डाउन हो जाती है, पंपिंग जो होती है डाउन हो जाती है, तो वहाँ पे उतनी कूलिंग करता है जितना कि उसकी पावर होती है, उतनी गैस को चला देता है। फिर उसके बाद ये कूलिंग नहीं करता है कंप्रेसर में इतनी पावर नहीं होती तो फ्रिज कूलिंग नहीं कर पाता है। तो आप क्या करें, जो अगर उसकी पंपिंग डाउन है तो आप लाइन काट के, डिस्चार्ज लाइन काट के और सेक्शन लाइन काटें, दोनों लाइन काट के उसके बाद डिस्चार्ज प्रेशर देखें। हाथ से भी देख सकते हैं, वरना आप जो है 500 PSI गेज मीटर लें, उससे देख लें, उससे भी देख सकते हैं। वीडियो लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि उसको कैसे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद एक चीज़ और है, अगर आप उसकी पंपिंग डाउन होगी तो हीटिंग कंडेंसर होगा, थोड़ा बहुत हीट होगा और पूरा नहीं होगा। और एक मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि वहाँ पे कैपिलरी ट्यूब होगी, वहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी जो कैपिलरी ट्यूब होगी बहुत ज़्यादा नमी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ इट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।